चलो भैया शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है क्या बेटिया? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आज इसी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो क्या है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सुनो ध्यान से। जैसे क्या है, आप भोजन बनाती हैं? नहीं बनाती हो? वैसे सही भी बता रही, भोजन नहीं बनाती हो, भोजन आप पकाती हो। भोजन तो पौधे बनाते हैं, आप तो क्या करती हो कि उसको ले आके देर से पका के खा जाती है। बना बनाया भोजन होता है जी। भोजन पकाती हो, भोजन बनाती नहीं हो। ठीक है, सुनो कैसे। देखो दो चीज होता है संजना बिटिया, देखो दो चीज होता है। एक होता है स्वपोषी, स्वपोषी, और एक होता है परपोषी। परपोषी क्या अंतर है इन दोनों में? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जो जीव अपना भोजन खुद बना लेता है उसको कहते हैं स्वपोषी, और जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसको कहते हैं परपोषी। आप भी परपोषी हैं, आप भी अपना भोजन खुद नहीं बनाती हैं। पौधे भोजन बनाते हैं, उसको आप सिर्फ पका के खा जाती हैं। कैसे बताता हूँ, आगे देखिएगा। देखो जो स्वपोषी का उदाहरण हो तो सीधा सीधा है कि पौधे हैं। इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं सबके अपने तंत्र है जिसके माध्यम से वो अपना भोजन बना लेते हैं। अच्छा, भोजन बनाने का भी कई तरीका होता है। जैसे एक देखो, अगर आपको भोजन बनाना हो, आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आपका एक रसोई होगा, रसोई, किचन जिसको कहते हैं जी आजकल मॉडर्न भाषा में किचन कहते हैं ना। तो किचन होगी, किचन में क्या करेंगे? जैसे आपको खिचड़ी बनानी हो, भोजन ना है ये, खिचड़ी बनानी हो तो क्या करोगी? अरे थोड़ा सा दाल लाओगी, थोड़ा सा चावल लाओगी, थोड़ा हल्दी, थोड़ा नून तेल और थोड़ा सा नमक, वही नून मिला करके कुकर में फटाफट रख दोगी। थोड़ा दड़ा दो चार सीटी मारेगा, एकदम खिचड़ी बन के तैयार हो गई। ऐसे ही आपकी जगह अगर पौधे को भोजन बनाना है तो वो क्या करेगा? वो भी, उसकी भी एक रसोई होगी। उस रसोई में तमाम तरह के जो मटेरियल लगने हैं भोजन बनने के लिए, वो सब पहले जुटाया जाएगा। इसके बाद आग लगा दी जाएगी, भोजन बन के तैयार हो जाएगा। तो जो पौधे की रसोई होती है वो आपकी तरह मॉडर्न किचन नहीं है। वो क्या है? पौधों की रसोई जो होती है ना, वो होती है पत्ती, पौधे की पत्ती। यही होती है पौधे की किचन, यानी पौधे की रसोई। बहुत मुस्कुरा रहे हो बेटा, मुस्कुरा लो। सुनो, पत्ती ये पौधे की रसोई है। अब इसी के अंदर पौधे का भोजन बनेगा। भोजन कैसे बनेगा वो आगे बता रहे हैं। भोजन बनने की प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। मतलब किस तरीके से पौधे की पत्ती के अंदर भोजन बन रहा है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब भोजन कैसे बनता है वो सुनिएगा। देखो जैसे क्या है, ये समझो एक पत्ती है, थोड़ा सा रफ बना रहा है, घबराना नहीं। अब बहुत अच्छा हमको बनाने नहीं आता है, सुन लो। ये किसी भी पौधे की पत्ती है, कौन पौधा की, किसी भी पौधे की पत्ती है, हरी पत्ती है, ध्यान देना, हरी पत्ती है। हरी 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 क्यों? क्योंकि जिस पत्ती के अंदर पर्णहरिम पाया जाता है। एक पर्णहरिम क्या है? एक लवक होता है, जिसके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग बस इतना जानिए कि पर्णहरिम एक लवक होता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। अच्छा, कुछ पत्ती कभी आपने देखा होगा पीली होती है, कुछ पत्ती आपने देखा होगा थोड़ा सा हल्का हल्का भूरी कलर की हो जाती है। तो होता क्या है ना कि उसमें पर्णहरिम की मात्रा कम हो जाती है या कभी कभी खत्म हो जाती है, तब उसका रंग अन्य कलर का हो जाता है। नहीं तो जनरली पत्ती का रंग हरा है तो उसको मान के चलिए उसके अंदर पर्णहरिम नामक लवक पाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा सुनो, अब ये पौधे की रसोई है। अब इसमें सब आइटम जुटाना है, आग लगाना है ताकि भोजन बन जाए। कैसे जुटाएंगे? तो देखो, पौधे, ये पत्ती कहाँ पाई जाएगी? किसी पौधे में ही पाई जाएगी ना। तो पौधे, मान लो इसे एक पौधा था, इसकी एक टहनी में एक पत्ती लगी हुई, अब नीचे जड़ होगी ना, इसमें जड़ होगी। तो जड़ से ये खींचेगा क्या? पानी। क्या खींचेगा? पानी, जिसको कहते हैं H2O। अच्छा, ऊपर सूर्य भगवान से ये ले लेगा क्या? SUN, सन, सन माने सूर्य भगवान से ये क्या लेगा? क्या लेगा? सूर्य का प्रकाश। क्या लेगा? प्रकाश। क्या लेगा? प्रकाश। और बाहरी वातावरण से क्या ले लेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं CO2। तीन चीज ले लिया, क्या लिया? पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और दो चीज ऑलरेडी उपस्थित है, पर्णहरित इस पत्ती में पाया जा रहा है, और प्रकाश सूर्य भगवान से ले लिया। अच्छा ध्यान देना, इसमें रोल निभाएंगे सिर्फ H2O और CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही रोल निभाएंगे। बाकी जो ये पर्णहरित है और प्रकाश है, ये दोनों टीचर का रोल निभाएंगे। मतलब ऐसे समझो, जैसे मैं इस कक्षा से बाहर जा रहा हूँ, अब बोल के गया बेटा फला चैप्टर रिपीट कर लेना, तो जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा ना, तुम लोग आपस में चाचू चाचू करना शुरू कर दोगे, मतलब बतियाना शुरू कर दोगे पढ़ने की बजाय। काहे कि हम गार्जियन जो थे, हम यहाँ से निकल लिए, तो इसके बाद आपकी जो प्रक्रिया थी ना, वो चौपट हो गई। तो वही हाल यहाँ भी होगी। अगर पौधे की इस रसोई में भोजन बनना है, तो इसके लिए H2O और CO2 मिलके भोजन बनाएंगे, लेकिन दो ठो गार्जियन माने टीचर जो कुर्सी लगा के बैठे रहे, पर्णहरित और प्रकाश, ये दोनों रहने चाहिए। ये दोनों अगर उपस्थित नहीं रहेंगे तो भोजन नहीं बन पाएगा। वही हाल है, जैसे हम उपस्थित नहीं रहेंगे, बाहर जाते तो आप लोग बतियाना शुरू कर देते हो ना, तब याद नहीं होता है चैप्टर, समझा? सुनो अब देखो, ये H2O और CO2 भोजन बनाएंगे मिलके, पर्णहरित और प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। भोजन क्या बनेगा वो एक समीकरण से समझ लेते हैं, आगे सुनिएगा। देखिए अब आगे जो भी हम बता रहे हैं ना, ये सब पत्ती के अंदर होगा। पत्ती के अंदर का मतलब कि जो पौधे की रसोई है उसके अंदर क्या होगा? पानी, माने पानी को क्या कहते हैं? H2O, और धन इसके अंदर मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? भोजन, और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माने O2, ये दो चीज बनेगा। इसी क्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। अब इसी क्रिया को बेटा ना देखो, कहीं कहीं बड़ा जटिल करके दे देता है, थोड़ा टफ करके लिख देता है, तो बच्चों का दिमाग थोड़ा सा परेशान होने लगता है। हमारा भी होता था, डरता नहीं, हमारा भी होता था, हमको तो बहुत दिन तक नहीं आता था। ये रटते थे फिर भुला जाता था, तो रटने की जरूरत नहीं है। देखो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, पानी का मतलब H2O, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, क्रिया करके बनाएगा भोजन। भोजन क्या? भोजन का नाम है ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज, प्लस O2, इसी भोजनवा का नाम है ग्लूकोज। समझा? ये लिख गया तो डरना नहीं, एक चीज छूट रहा है इसमें, ये दोनों मिल करके बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाएंगे पौधे का, जिसको ग्लूकोज कहेंगे, और प्लस ऑक्सीजन निकालेंगे। इसमें जो टीचर की भूमिका निभा रहा है, जो गार्जियन की भूमिका निभा रहा है, वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब देखो, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, कहीं कहीं पर्णहरित भी कहते हैं, बातें कही है। ये दोनों इस समीकरण में सिर्फ गार्जियन की भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, कुर्सी लगा के बैठे हैं, माने ई नहीं रहेंगे तो ई दोनों मिल करके ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, इतना है। इसलिए इसकी उपस्थिति जरूरी है। ये तो आपको पता चल ही गया कि पानी को कहां से पौधे लेंगे? जड़ से खींच लेते हैं, नीचे से। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ले लेते हैं? वातावरण में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, खींच लिया उसके अंदर। सूर्य का प्रकाश सूर्य से ले लिया। पर्णहरित पौधे की पत्ती में खुद ही पाया जाता है। ये सारा मिल करके भोजन बना दिया। कौन सा भोजन? ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन निकाल दिया। अब ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन निकाल दिया, ऑक्सीजन कैसे निकलती ये भी बताता हूं। देखो ये जैसे पौधे की पत्ती है ना, ये देखो बेटा, ये मान लो टूटी फूटी पत्ती है पौधे की, तो पौधे की पत्ती पर ना ये छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या? रंध्र, रंध्र, इसको कहते हैं रंध्र।
अब ये रंध्र क्या होता है, बड़े काम की चीज होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे सोचो, ऐसे छोटे छोटे, आइए थोड़े बहुत नहीं होते हैं, लाखों में होते हैं। अच्छा एक चीज और, ये पौधे की ऊपरी पत्ती पे कम होते हैं, निचले सिरे पे, पौधे की पत्ती के निचले सिरे पे ये रंध्र की संख्या और ज्यादा होती है, ऊपर थोड़ी कम होती है। अब देखिए ये रंध्र का क्या काम है, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है प्रकाश संश्लेषण नाम की क्रिया में, जब भोजन बन रहा है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सूर्य की प्रकाश और पराबैंगनी की उपस्थिति में जब भोजन का निर्माण कर रहे हैं, यानी ग्लूकोज बना रहे हैं, तो उसी समय O2 भी निकल रही है। तो O2 कहां से निकलेगी, इसी पर्णरंध्र से बाहर वातावरण में क्या कर दी जाएगी, छोड़ दी जाती है O2, और इसी O2 को हम अपनी सांस में लेते हैं। आप क्या लेते हैं, सांस लेते हैं तो उसमें क्या अंदर जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो यही O2 जो है हम अपनी सांस में अंदर लेते हैं। तो सुनिएगा, इसी समीकरण को कभी कभी थोड़ा और जटिल करके लिखता है, क्या लिखता है देखो। अच्छा ये बताओ, जब आपकी रसोई में, आपकी किचन में जब खिचड़ी बनानी है, तो मान लीजिए बनानी है हमको खिचड़ी, क्या बनाना है, खिचड़ी, जरूरत क्या की चीज की पड़ेगी, दाल, अब प्लस, अच्छा इसको मिटा दे का, रुको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लेना, बाद में हम लिखवा देंगे। देखो हमको बनानी है, अगर हमारे किचन में अगर हमको बनानी है खिचड़ी, तो हमको जरूरत पड़ेगी दाल की, धन चावल की, धन थोड़ा सा क्या चाहिए होगा जी, नमक, भोजपुरी में नून, डरना नहीं, तुम लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग छोटे थे तो नून चलता था, नमक प्लस हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल, डालने को तो पंचमेवा खिचड़ी बनानी हो तो कई चीज डाल सकते हो, लेकिन इतना रह जाए काम चल जाए, खिचड़ी बन जाएगी। अच्छा इस सबको मिला दो तो खिचड़ी बन जाएगी, गरम करके वो कुकर में सीटी दिला देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं, इसकी मात्रा आप नहीं बता रहे हैं। जैसे पता चला 1 किलो दाल है और उसमें मिला दिया 20 किलो चावल, और प्लस मिला दिया उसमें 1 चम्मच नमक, हल्दी डाल दिया 20 किलो, ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी। कौन खिचड़ी नहीं बनेगी, वही हाल हो जाएगी कि तो कहावत थी कैसे जी कि केकर बनाओ के खाए, देखो याद नहीं आ रहा, सॉरी, मैंने कहते हैं ना पहले तो कहावत थी जी कि मनई को बनाओ चाहे मनई खाना चाहे कुकुर खाना, तो वह हाल है। ऐसी खिचड़ी बनेगी, अगर इसमें 20 किलो हल्दी डाल देंगे तो खिचड़ी खाने लायक रहेगी जी, नहीं ना रहेगी। तो रेशियो उसका चाहिए होता है, एक अनुपात चाहिए होता है हर चीज का। भाई दाल ले लेंगे अगर 1 किलो तो चावल थोड़ा 2 किलो रह सकता है, नमक जो है 4-5 चम्मच हो सकता है, हल्दी थोड़ा 1 पुड़िया 2 रुपये वाली हो सकती है, मैंने हिसाब से। सरसों का तेल जो है 150 ग्राम हो सकता है। ये नहीं कि अब सरसों डाल दिए 10 लीटर, तब तो खिचड़ी पक गई, तो खाने लायक नहीं रहेगी। तो वही चीज है, जब पौधे को अपना भोजन बनाना है ना बेटा, अपनी रसोई में जब भोजन पकाना है ना, तो वो भी क्या करेगा, हिसाब से, रेशियो में, अनुपात में सारी चीजों को लेगा। तो वही कहीं कहीं समीकरण लिखा रहता है ना, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको तो बहुत दिन तक नहीं याद हुआ, लेकिन अब बताते हैं कैसे। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, देखो CO2, ठीक है, अधन H2O माने पानी, कार्बन डाइऑक्साइड पानी। समीकरण बना, ऊपर क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश, और नीचे हो गया पराबैंगनी। ऊपर नीचे नहीं है, ये सीधा सा बात है कि ये इन दोनों की उपस्थिति रहना अनिवार्य है इस समीकरण के लिए, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अब बनेगा क्या, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, रट लेना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज माने वही पौधे का भोजन, धन क्या बनेगा, ऑक्सीजन, क्या बनेगा, O2, ठीक है। तो आप इसको कभी कभी ना एक बैलेंसिंग की क्रिया करते हैं। इस लाइन, ये जो ये है ना तीर, इसके इधर की इसको काउंट करेंगे, कितना C है, कितना H है, कितना O है, और इधर
तीर के इधर का काउंट करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। यही बराबर किया जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। देखो ये क्या होता है, 6 गो लेगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो लेगा पानी का अणु। वही है ना, खिचड़ी वाली बत्तियां हो गई कि फिक्स है कि 6 गो ले, आपको पता चले 20 ठो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु ले ले, 20 ठो 50 ठो पानी का अणु ले ले, तब ये जो है खिचड़ी बढ़िया बनेगी नहीं बने, भोजन नहीं बनेगा। अगर भोजन बढ़िया बनाना है तो इसके एक अनुपात है, मात्रा है, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड 6 गो पानी का ले करके अब बनाएगा तो बनेगा C6H12O6 प्लस O2। इसको बैलेंस कैसे किया जाता सुनिएगा। इधर कार्बन कट हुआ है, C है ये, कै गो 6 से गुणा हो रहा है ना, तो 6 कार्बन है, इधर भी देखो 6 कार्बन है ना। देखो इधर ऑक्सीजन कट हुआ, ध्यान से देखना, ये O2 जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, और देखो यहाँ O है, 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन 18। अब इधर देखो ध्यान से देखना, यहाँ O6 कितना 6, कितना O है यहाँ पे 6 है, अभी कितना कमी है, अभी 12 को चाहिए और ऑक्सीजन। ऐसा करो बुद्धि लगाओ, यहाँ 6 O2 कर दो, कैट हो 6 O2 कर दो। जब 6 O2 करोगे तो ये कैट हो गया, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये हो गया और 6 ऑक्सीजन ये हो गया, माने इधर क्या हो गया 12 और 6 मिलके 18। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन देखो 6 दूनी 12, O कितना हो गया 12 और 6 में O का गुणा तो ये 6 हो गया, तो 12 और 6 18 O हो गया ऑक्सीजन। ऐसे इधर देखना ध्यान से, O कितना 6। अब इसको हम यहाँ 6 क्यों लिखे हैं, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 6 में गुणा कर देंगे इस 2 में, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ही हो गया और 6 ही माने 18 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। इसका मतलब कि हमने इसको समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 से गुणा कर दिया है। ये थोड़ा सा बुद्धि दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे आप लोग ग्रो करेंगे बड़े होंगे वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, बहुत परेशान मत होइएगा अभी फिलहाल के लिए। सुनिएगा, तो ये 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु पानी के H2O के प्रकाश और परहरित की उपस्थिति में मिल करके क्या बनाए, ग्लूकोज का एक अणु बनाए प्लस 6 O2 बनाए। अब ये O2 हम लोग अपने सांस में जब सांस लेंगे तो अच्छा एक चीज और है, पता है ना, जब सांस लेते हैं तो सारा चीज जाता है जी, खाली ऑक्सीजन नहीं जाता है, सब हमारे अंदर जाता है, लेकिन हमको जरूरत होती है ऑक्सीजन की तो उसका उपयोग कर लेते हैं, बाकी को फिर जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। तो सुनिएगा, अच्छा ये जो भोजन पौधे में बना, अब क्या करेगा पौधे, इस भोजन से, भोजन माने पौधे, पौधे में भोजन का क्या नाम है, ग्लूकोज है जी, क्या नाम है इसका, ग्लूकोज, यही भोजन के रूप में, ठीक है। अच्छा पौधे की बहुत सारी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं का मतलब अरे भाई पौधे को भी थोड़ा जैसे हम लोग चल फिर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बोल रहे हैं, आपसे बतिया रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें ऊर्जा व्यय हो रही है ना, इसमें एनर्जी लग रही है ना, तो हमको एनर्जी कहाँ मिलती है, अपने भोजन से, अपना भोजन खाते हैं उसमें हमको एनर्जी मिलती है। ऐसे ही पौधों में क्या है, पौधों को ये भोजन बन गया, अब भोजन से क्या करेंगे एनर्जी लेंगे, तो जितना उनका दैनिक रोज का काम क्रियाकलाप है उसमें बहुत सारा इसी से एनर्जी ले लेंगे। इसके बाद जो एनर्जी बचेगी, जो ऊर्जा बचेगी अब उनकी दैनिक क्रिया के बाद उसको क्या करेंगे लोग, स्टोर कर देते हैं। स्टोर माने संचित कर देते हैं। कहाँ, जैसे देखो 2-3 उदाहरण देख लो, एक तो आलू है, आलू में देखा है कभी, ये क्या करता है, जब आलू को बुढ़िया में बोते हो और इसके बाद जब बादाम खोदते हो तो नीचे में आलू बन गया रहता है। क्या होता है, आलू जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो भोजन बनाता है, उसमें जितना इसको जरूरत होती है उतना यूज कर लेता है, अपनी क्रियाओं में, दैनिक क्रियाओं में लगा लेता है। जो भोजन इसके बाद भी बच जाता है उसको संचित करके उसी आलू के रूप में रखा रहता है, जिसको हम लोग निकाल करके फिर खाते हैं। माने पौधे का बचा हुआ भोजन हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अपना खुद नहीं बना पाते हैं, पका भले लेते हैं पौधे का बना हुआ। सुनिएगा दूसरा, अब जैसे देख लो, एक आजकल खूब चल रही है फूल गोभी, रोज देख रहे होगे मार्केट में, क्या फूल गोभी। अब देखो फूल गोभी क्या करती है, फूल गोभी का पौधा छोटा सा होता है, पहले उसमें फूल नहीं लगा रहता है, जैसे जैसे बड़ी होती है वो, अब उसमें भाई वो भी हरा है, पौधा है,
छोटा पौधा है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें भी भोजन बनता है। तो भोजन बन गया, अब जितना उसको जरूरत है उस भोजन से उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा वो ले लेगा। बाकी जो उसको उसकी जरूरत से ज्यादा है उसको क्या करेगा, वो संचित करेगा। तो वही जो है, ऐसे देखो गोभिया का पौधा है, देखो ध्यान से, गोभिया का पौधा है ना, इसी में फूल गोभी, फूल लग गया। ये क्या लग गया, फूल। अब ये फूलवा क्या है जानते हो, फूलवा क्या है, ये उसी पौधे का भोजन है जो बचा हुआ है, जिसका वो उपयोग नहीं कर पाया। अब हम इसको तोड़ करके हम खा जाएंगे, तो उसका बचा हुआ भोजन हम खा गए, समझे। ऐसे ही जो है ना ज्यादातर पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ज्यादातर नहीं, सॉरी, सारे पौधे भोजन बनाते हैं, जितना जरूरत होती है उतना अपना यूज कर लेते हैं। जो बचा होता है उसको किसी न किसी रूप में संचित कर लेते हैं। आलू ने क्या किया, जड़ में, अरे सॉरी, नीचे जो मिट्टी के नीचे संचित कर लिया, फूल गोभी ने फूल के रूप में संचित कर लिया। अब भिंडी का देख लीजिए, भिंडी में छोटे छोटे फल लगते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, उसका बचा हुआ भोजन होता है, उसने अपने भिंडी के रूप में, भिंडी के फल के रूप में संचित कर लिया। तो बाद में हम उसी का प्रयोग करते हैं और कहते हैं हमने भोजन बनाया। क्यों अंकिता बिटिया, भोजन बनाती हो, बनाती नहीं हो, पकाती हो, बनाते तो पौधे हैं। अरे जो अपना भोजन खुद बना लेता है उसको स्वपोषी कहते हैं। तो पौधे ही स्वपोषी हैं, हम आप तो परपोषी हैं, हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं। हम क्या है, पौधे पर निर्भर है, पौधे का बना बनाया भोजन ला के पका के खा लेते हैं। ठीक है, तो चलो ये रही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें कोई दिक्कत होगी तो बाद में पूछ लेना। आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी कल लेंगे। ठीक है, चलो ओके, जय हिंद।